नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात उस खौफ की जो आज पाकिस्तान की सड़कों से लेकर उनके स्टूडियो तक पसरा हुआ है। शहबाज शरीफ, मुल्ला मुनीर अमेरिका में ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाने में बिजी हैं और इधर उनके मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। एक एक करके कट्टरपंथियों का सफाया हो रहा है। कभी मसूद अजहर के खासम खास कारी एजाज आबिद का नाम आता है, कभी लश्कर के आतंकी अदनान अकरम या फैजल नदीम के मारे जाने की खबर आती है, तो कभी आईएसआई का मेजर दानियाल गायब हो जाता है। कहने को ये सब अज्ञात हमलावरों का काम है, लेकिन इतना तय है कि कोई है जो पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी जड़ें एक एक करके उखाड़ रहा है। क्या पाकिस्तान में एक अनऑफिशियल क्लीन अप ऑपरेशन चल रहा है? बताएंगे आपको। दूसरी खबर भी पाकिस्तान से ही है। पाकिस्तानी हुक्मरानों में एक दौड़ सी लगी हुई है और ये दौड़ कर्ज, कुर्सी और कूटनीति के बीच की है। एक तरफ मुल्क की अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है, दूसरी तरफ सेना और सियासत का गठजोड़ अमेरिका के दरवाजे पर उम्मीद लगाए खड़ा है। लेकिन यहाँ भी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई और ट्रंप ने इन्हें आधे घंटे तक गेट पर ही खड़ा रखा, इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। दरअसल ये इंतजार नहीं था, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक औकात बताने का तरीका था। और इन्हीं सब के बीच चीन ने भी फंडिंग से हाथ पीछे खींच लिए हैं। अमेरिका में मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन अंदर खाने पाकिस्तान में तख्ता पलट की पटकथा लिखी जा रही है। ये मुलाकात सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं था, ये वो एक्सपोज था जिसमें दिखा कि कैसे पाकिस्तान का फौजी निजाम और सियासी जमात दोनों मिलकर मुल्क को गिरवी रखने में लगे हुए। इस खबर पर पूरी जानकारी आपको देंगे। तीसरी खबर उस धमकी की जो धार्मिक मंच से दी गई है। बीट के एक धार्मिक कार्यक्रम से मौलाना अशफाक निसार शेख ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीधे दफनाने की धमकी दे दी। और ये सिर्फ बयानी तीर नहीं था, ये उस नापाक सोच का खुला इजहार था जो आस्था की आड़ में सियासत और समाज को भड़काने की कोशिश कर रही है। वहीं बरेली में जुमे की नमाज पर जमकर बवाल हुआ है, पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। लाइव अपडेट के लिए भी आपको बरेली ले चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अब बात करने जा रहे हैं आतंकिस्तान की, जहां अघोषित ऑपरेशन चल रहा है। सबसे पहले बात इसी की। चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे और आपको दो मौलानाओं की हेट स्टोरी के बारे में बताएंगे। एक मौलाना जो सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रहा है, तो दूसरा मौलाना सीधा प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रहा है। अब इनका इलाज कैसे किया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जरा ये तस्वीर दिखाते हैं। इन दोनों मौलानाओं से थोड़ा परिचय करवा देते हैं आपका। एक है महाराष्ट्र के बीट से आने वाले मौलाना अशफाक निसार शेख, जो सीएम योगी को दफना देने की धमकी दे रहे हैं। तो दूसरे हैं पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, जो सीधा हिंदुओं को धमका रहा है। ये दो मौलाना जिनकी हेट स्पीच अब सामने आई है, ये क्या बोल रहे हैं हम वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि पाकिस्तान का जो मौलाना हिंदुओं को धमकी दे रहा है वो पाकिस्तानी सेना का खास चेला है और इसी मौलाना को पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी बताया जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब पाकिस्तान के इन कट्टर मौलानाओं का इलाज कैसे चल रहा है? अब पाकिस्तानी पत्रकारों का यूं रोना धोना एक हद तक जायज भी लगता है, और वजह यह है कि पाकिस्तान में जो भी भारत के लिए साजिश रचता है उसे कुछ अज्ञात लोग निपटा कर चले जाते हैं। अब ये कौन है? हम एक बार फिर साफ कर दे रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो बस देख रहे हैं। और जो इंडिया के अगेंस्ट कर रहा है हम तो खुशी हो रहे हैं, भाई हमारे खिलाफ जो कर रहा है उसे साफ कर दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, हमें मालूम तो कुछ नहीं, लेकिन इनकी लिस्ट हमारे पास है। आपको जरा पढ़कर बताते हैं कि बीते 2 साल में कौन कौन निपटाया गया है। जरा डिटेल इस पर आपको दे देते हैं क्योंकि फहरिस्त लंबी है। जैश का आतंकी जहूर इब्राहिम मार्च 2022 में निपटा दिया गया। हिजबुल आतंकी बशीर अहमद पीर फरवरी 2023 में निपटाया गया। खालिस्तानी आतंकी खालिस्तान बनाना जो चाहता था परमजीत सिंह पंजवार मई 2023 में इसके खत्म होने की जानकारी मिली। मसूद अजहर का बहुत करीबी दाऊद मलिक अक्टूबर 2023 में निपटा दिया गया। लश्कर का आतंकी ख्वाजा शाहिद नवंबर 2023 में इसके खात्मे की जानकारी मिली। लश्कर का ही आतंकी है अकरम गाजी, जिसका नवंबर 2023 में बताया गया उसकी मौत हो गई। आतंकी मसूद अजहर का एक और करीबी रहीम उल्लाह तारिक नवंबर 2023 में मारा गया। लश्कर का आतंकी अदनान अहमद दिसंबर 2023 में मारा गया। लश्कर तैयबा का ही आतंकी रियाज अहमद भी सितंबर 2023 में मारा गया। लश्कर आतंकी मौलाना जियाउर रहमान सितंबर 2023 में मारा गया। लश्कर तैयबा की राजनीतिक शाखा का चीफ मौलाना काशिफ अली फरवरी 2025 इसी साल ढेर किया गया है। आईएसआई का अंडर कवर एजेंट मुफ्ती शामीर मार्च 2025 इसी साल ढेर किया गया। लश्कर आतंकी फैजल नदीम उर्फ अबू कताल
वो भी मार्च 2025 में ढेर किया गया। वहीं ISPR अधिकारी मेजर दानियाल मार्च 2025 में मारे गए। मसूद अजहर का एक और करीबी कारी एजाज आबिद अप्रैल में ही मारा गया है। लश्कर तैयबा का आतंकी रजुल्ला निजमानी उर्फ सैफुल्लाह खालिद 18 मई को, अभी 2 महीने पहले ही मारा गया। तो ये लिस्ट लंबी है और हम उम्मीद भी ऐसी करें कि ऐसी सफाई चलती रहनी चाहिए। सफाई होती रहेगी, लिस्ट लंबी होती जाएगी। पाकिस्तान में इन आतंकियों की साइलेंट सफाई के बारे में सिर्फ वहां के पत्रकार ही परेशान नहीं है, बल्कि इससे पहले पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भी इसको लेकर रोता हुआ दिखाई दिया, बहुत चिंतित दिखाई दिया। अब ये कैसी बातें हैं, जो आतंक को पालता हुआ ऐसी बातें करेगा तो आपको हंसी नहीं आएगी। अब इन आतंकियों की हालत क्या हो चुकी, चलिए बताते हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। आतंकी एक तरफ तो भीख मांग रहे हैं, हमने आपको प्रहार में बताया था कैसे 21-21 हजार का चंदा मांगा जा रहा है, वो भी आवाम के लिए नहीं बल्कि आतंकी ठिकानों को फिर से खड़ा करने के लिए। आतंकी मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि अब वैकेंसी हो गई है और वैकेंसी भर नहीं रहे लोग, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आतंकियों की वैकेंसी वो वैसे ही पड़ी हुई है। लोग डर रहे हैं। अब ये इनका पूरा रिजीम ज्वाइन करने से, इनका जो ये स्पेशल वो चलता है, कोर्स चलता है आतंकी बनाने का, वो ज्वाइन करने से डर रहे हैं। ऐसे में जो बचे कुचे आतंकी हैं उनकी जिम्मेदारी हो गई है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अब जो बचे कुछ आतंकी है उन्हें भी रोका जा रहा है, क्योंकि जानकारी यही मिल रही है। कुछ अज्ञात लोग, हम फिर से आपको बताएं, कुछ अज्ञात लोग आ रहे हैं और इन आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। अब आतंकियों की इस हालत को देखने के बाद अकेले पड़ चुके इनके आका बौखलाए हुए हैं और इस बौखलाहट में वो अपनी हैसियत भूल जा रहे हैं। भारत के हिंदुओं को धमकी देने पर उतर आए हैं, लेकिन इनके पीछे कितने अज्ञात घूम रहे हैं इसका अंदाजा तो शायद इन्हें भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ इनके हुक्मरान क्या कर रहे हैं, ट्रंप की चमचागिरी में लगे हुए। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि साहब जी थोड़ा पैसा दे दीजिए। इनकी पूरी परतें आज हम खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें देखिए जब बंटी बबली की ये जोड़ी ट्रंप को चूना लगाने के लिए ओवल ऑफिस के दरवाजे तक जा पहुंची। अब ट्रंप का रिएक्शन भी देखिए, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन किसे ठगने की फिराक में है। ट्रंप के दिमाग में चल रहा है कि बस एक बार तेल हाथ लगता है, तो बंटी बबली के दिमाग में चल रहा है कि बस कैसे भी कुछ डॉलर क्रेडिट हो जाए अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट में तो मिल बटा सन्नाटा वाली हालत है। तो अब इनको लग रहा है कि क्या पता कुछ पैसे आ जाए। अब बस इन सब के बीच ट्रंप को क्या ड्रामा नहीं करना पड़ रहा है, मतलब ओवल ऑफिस में जो ओवर एक्टिंग हो रही है उसकी हद हो गई है। अमेरिका जैसे देश को भी अब पाकिस्तान जैसे कंगालों को महान व्यक्ति तक बताना पड़ गया। सुनिए आप खुद। In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval. अब देखिए वो कह रहे हैं कि हैं यहीं कहीं हैं, अब यहीं हैं, अब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काम करवाया होगा व्हाइट हाउस में। अब कुल मिलाकर ट्रंप के लालच की वजह से जो तिकड़ी तैयार हुई है उसकी तस्वीर देखिए। इस तिकड़ी को हमने कमजोरी का प्रदर्शन करार दिया है, क्योंकि तस्वीर आप जब देख रहे हैं, देखिए आपको सिर्फ एक ही चेहरा थोड़ा हंसता मुस्कुराता दिख रहा होगा, वो भी डोनाल्ड ट्रंप का है, क्योंकि वो खुद को डील मेकर, पीस मेकर, पता नहीं क्या क्या उपाधियां आजकल देते रहते हैं। बाकी 2 चेहरे देखिए, शहबाज शरीफ कितने अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा मुस्कुरा दें तो क्या पता कुछ डॉलर्स क्रेडिट हो जाए। मुनीर मुस्कुरा रहे हैं अलग। अब ट्रंप की कमजोर तिकड़ी देख ली आपने, अब जरा आपको दूसरी तिकड़ी दिखाते हैं, तस्वीर आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये जो फर्क है ना, ये बहुत करीब से आपको महसूस होगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज और फेल्ड फील्ड मार्शल मुनीर है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको कौन सा पावर ट्रायंगल लगता है, बताइए। आप तस्वीर देखकर खुद ही जज कर सकते हैं, खुद ही तय कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन फेल्ड टीम है और कौन पावर टीम है। अब ट्रंप को शहबाज और मुनीर जैसे चिल्लरों के साथ क्यों टाइम पास करना पड़ रहा है, तो उसके पीछे की वजह आप इस पोस्ट से समझ सकते हैं। ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया है, जिसमें वो ये बता रहे थे कि वो पाकिस्तान में तेल भंडार ढूंढेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि बंटी बबली की इस जोड़ी ने ट्रंप को किस तरह ठगने का प्लान बनाया। उन्होंने जाल में फंसा लिया है कि हमारे पास तेल का भंडार है, हम उसमें से तेल निकाल के देंगे, और ट्रंप को भी लग रहा है कि चलो थोड़ा तेल ले लिया जाए। पूरा माजरा क्या है, ग्राफिक्स के जरिए इस पर पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। ट्रंप को इस टर्म में आपको बताएं सिर्फ पैसा दिख रहा है। आप देख ही रहे हैं कि कैसे टैरिफ लगा रहे हैं, कुछ भी फैसले ले रहे हैं, सिर्फ पैसा दिख रहा है। ट्रंप देश पर चढ़े कर्जे को खत्म करना चाहते हैं। नेवेरो से सलाह लेकर ट्रंप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी बयान दे देते हैं, कोई भी बात कह देते हैं।
नेवेरो ने पहले नोबेल की कहानी सुनाई तो ट्रंप उसका राग अलापने लगे। नोबेल का सपना वाया भारत कैंसिल हो गया उनका, हालांकि भारत ने कहा भाई इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ट्रंप पैसा जुटाने में लग गए, ये उनका दूसरा प्लान है, पैसा जुटाने में लग गए। शहबाज मुनीर ने भी मौके का फायदा उठाया। तेल से ठगी वाला जो उनका पुराना पैतरा है वो ट्रंप उसमें फंस गए। इन्होंने पैतरा आजमाया, ट्रंप उस जाल में फंस गए। ट्रंप को बातों में फंसाकर मिलना जुलना शुरू कर दिया है। ट्रंप भी तेल निकालने के चक्कर में टाइम पास कर रहे हैं। जिस दिन सच पता चलेगा उस दिन शहबाज मुनीर कहां भागेंगे, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रंप को जैसे ही समझ में आएगा फायदे का सौदा नहीं है, तुरंत किनारा करेंगे। शहबाज और मुनीर की ये जोड़ी सिर्फ ट्रंप को ही चूना नहीं लगा रही है, बल्कि अपने देश के आवाम को भी चूना लगा रहे हैं। और यही वजह है कि बीते दिनों ये जोड़ी सऊदी अरब जा पहुंची थी। आपको याद होगा, तस्वीर हमने आपको प्रहार में दिखाई थी। वहां पर किंग सलमान से मुलाकात इन्होंने की थी और बदले में एक डील साइन कर दी थी। इस डील को नाम दिया गया था डिफेंस डील। लेकिन इस डील की हकीकत क्या है, इसके लिए आपको 2 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी हम बताते हैं। सऊदी अरब जाने के पीछे की वजह आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं, जहां सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने डिफेंस डील के नाम पर अपने एटम बम का ही सौदा कर दिया। मतलब पाकिस्तान के एटम अब यमन की धरती पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरी तरफ मुनीर भी मौके से नहीं चूके और उसने भी लगे हाथ अपनी सेना का सौदा कर दिया। खबर है कि 6 बिलियन में सेना को किराए पर चढ़ा दिया गया है। अब ये सेना किराए पर सऊदी के लिए भी लड़ेगी। सोचिए क्या हालत हो गई है पाकिस्तान की, और ये सब कुछ एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है, जहां शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी मरियम नवाज और मरियम नवाज के खास दोस्त मुल्ला मुनीर, ये तीनों मिलकर अपने देश को कोई बड़ा घोटाला करने की तैयारी में उसी फिराक में दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद इनको लंदन में रहन सहन का भी इनका इंतजाम शहबाज के बड़े भाई नवाज ने कर दिया होगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये तीनों किस तरह इंटरकनेक्टेड हैं, और यही इंटरकनेक्शन इन्हें अपने ही मुल्क के साथ धोखा करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। लेकिन इन तीनों की इस प्लानिंग पर बलूचिस्तान के लोगों ने बड़ा डेंट लगा दिया है। वो सड़कों पर निकल आए हैं और कह रहे हैं कि हम लेकर रहेंगे आजादी, शहबाज के अब्बू भी देंगे आजादी। सुनिए कैसी नारेबाजी हो रही है। और इसके बाद बलूचिस्तान में लोगों ने कैसे हमले शुरू कर दिए हैं, तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए जो ब्लास्ट हो रहे हैं, ये पाकिस्तानी सेना की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है बलूचिस्तान में। बीएलए अटैक पर अटैक कर रहा है, ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इनको रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा खुलासा है, और इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार अपने ही लोगों को अमेरिकन मेड हथियारों से मरवा रही है। बलूचिस्तान के लोग खुद इस बात के सबूत दे रहे हैं, और अब आप सारी कड़ियों को जोड़ सकते हैं। ट्रंप को तेल निकालना है, यहाँ पर निकालने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही। तेल मिलने की संभावना है बलूचिस्तान में। बलूच लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। मुनीर एडवांस ले चुका होगा, और इसीलिए अब इनडायरेक्टली अपने ही लोगों को मारने के लिए मुल्ला मुनीर अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। और आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये देखिए मलबा है उसी हथियार का, और उसमें देखिए इसमें लिखा है यूज ऑन एमके, और ये जो पूरा लिखा हुआ है, पूरा ये आइडेंटिफिकेशन, ये जो इम्प्रिंट्स हैं उस हथियार के जो मलबा मिला है उससे हुआ है। और इससे पता चल रहा है कि ये यूएस मेड है, यानी उसी हथियार का इस्तेमाल जो सुरक्षा के लिए दिया गया था वो अपनी आवाम पर पाकिस्तानी हुक्मरान कर रहे हैं। इनकी हालत अब आप समझ सकते हैं। बाकी शहबाज और मुनीर ने पाकिस्तान जाकर किस तरह से अपनी बेइज्जती विदेश में जाकर करवाई। पाकिस्तान से निकले थे इज्जत कमाने, पैसा बटोरने, लेकिन वहां भी बेइज्जती करवाई। और कैसे शहबाज को आधे घंटे के लिए डोनाल्ड ट्रंप का दरबान भी बनना पड़ा। इस रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको। मुल्ला मुनीर, कटोरा शरीफ और जनरल नियाजी पाकिस्तान के यही 3 किरदार हैं जो अपने ही मुल्क के खत्म होने की फाइनल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर्स में मुल्ला मुनीर, इस्लामाबाद में कटोरा शरीफ और रावलपिंडी जेल से जनरल नियाजी, इन तीनों ही जगहों से पाकिस्तान की बर्बादी का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ देश के आर्थिक हालातों का ताना बाना कुछ यूं है कि पाकिस्तान एक हाथ से अमेरिका से आर्थिक मदद लेता है, तो वहीं दूसरे हाथ से चीन का दिया हुआ कर्जा। दशकों से पाकिस्तान की इकोनॉमी इसी पॉलिसी पर टिकी हुई है, और इसी पॉलिसी के तहत शहबाज और मुल्ला मुनीर की ये जोड़ी अब ट्रंप के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। बात क्या हुई, इसको लेकर आधिकारिक रूप से तो कुछ सामने नहीं आया,
लेकिन ये बात साफ है कि शहबाज ने इशारों में चंद डॉलर तो मांग ही लिए होंगे और ये भी मुमकिन है कि ओवल ऑफिस में लगे 24 कैरेट गोल्ड का कोई छल्ला मुल्ला मुनीर ने अपनी जेब में रख लिया। लेकिन ट्रंप ने भी पाकिस्तान की इस बंटी बबली जोड़ी को अपनी हैसियत बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वहीं इस बैठक से पहले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को काफी देर तक गेट पर खड़ा कराए रखा। बताया जा रहा है कि जब शरीफ और मुनीर ट्रंप का इंतजार कर रहे थे तो उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति टिकटॉक को लेकर कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहे थे। इसी कारण उन्हें ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गेट पर ही इंतजार करना पड़ा। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात खत्म हुई उसके बाद उन्हें ट्रंप से मिलने का मौका मिला। लेकिन इस मुलाकात में खास बात यह थी कि दो देशों के नेताओं के बीच की इस मुलाकात में एक फेल्ड फील्ड मार्शल का भला क्या काम था। तो जवाब यह है कि मुल्ला मुनीर ने अमेरिका के सामने अपने मुल्क को गिरवी रखकर 1 पॉइंट की लीड पहले से ही ले रखी है। तो वहीं सीपेक पर चीन के झटके ने कटोरा शरीफ की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल चीन ने सीपेक के दूसरे फेज को लेकर फंडिंग से इनकार कर दिया है और इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है पाकिस्तान की यूएस से करीबी। अब चीन ने साथ छोड़ा तो बंटी बबली की ये जोड़ी बाहें फैलाकर ट्रंप के दरवाजे तक जा पहुंची। लेकिन मुनीर की इस चहलकदमी के पीछे शहबाज की गद्दी छिनने का भी चांस कम नहीं है। दरअसल आसिम मुनीर ने पहले शहबाज शरीफ के साथ मिलकर इमरान खान को जेल का रास्ता दिखाया और फिर शहबाज शरीफ के पैकअप प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया। बीते 1 साल की बात करें तो नवंबर 2024 में कानून बदलकर टर्म बढ़ाया। मुनीर के आदेश पर सीज फायर तोड़ा गया। सीज फायर के दौरान शहबाज को हैसियत दिखाई गई। मई 2025 में शहबाज ने कहा मुनीर ही इंचार्ज हैं। जेल जाने के डर से शहबाज ने सरेंडर कर दिया। फील्ड मार्शल बनकर ताकत अपने हाथ में ले ली। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में मुल्ला मुनीर इस कू प्लान को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, जिसका असर पूरे पाकिस्तान पर पड़ना तय है। वहीं दूसरी तरफ किसी शरारती बच्चे की तरह बदमाशी पर उतारू ट्रंप शायद भूल चुके हैं कि उनके हाथ में एक बड़े देश की कमान है। लेकिन ट्रंप अपने ईगो के चक्कर में पूरे देश का चक्रा विकसित से गरीब देश की तरफ घुमा देने पर उतर आए हैं। देश अपराध की डगर में धंसता जा रहा है। कभी ट्रंप के करीबी की हत्या होती है तो कभी भारतीय नागरिक की हत्या। अमेरिका अपराध में नंबर 1 का मुकाम पाने को बैठा है तो वहीं ट्रंप कंगालियों के साथ उठक बैठक कर रहे हैं। और इन सब के पीछे की वजह है वो तेल, जो हकीकत में दरअसल है ही नहीं। ये सिर्फ उस ठगी का हिस्सा है जो पाकिस्तान के हुक्मरान लंबे वक्त से इस्तेमाल करते रहे हैं और अब उन्होंने तेल के नाम का चूना लगाने का काम ट्रंप के साथ किया है। ट्रंप भी लालच में अंधे होकर मुनीर के साथ मटर गश्ती कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी तय है कि जिस दिन ट्रंप को इस बंटी बबली की असल हकीकत पता चली उसी दिन इन दोनों की अंत कथा वाली पिक्चर न्यूयॉर्क में लाइव दिखाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ रहे धर्म के मंच से देश के मुख्यमंत्री को दफनाने की धमकी दी गई है। मंच महाराष्ट्र का था, धमकी योगी आदित्यनाथ को दी गई और लहजा इतना जहरीला कि सियासत में भूचाल आ गया। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये एक सोच थी जो आस्था की आड़ में आग भड़काने की कोशिश कर रही थी। आई लव मोहम्मद जैसे धार्मिक कैंपेन की आड़ में मंचों से खुली चुनौती दी जा रही है और कैसे ये चुनौती अब कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक हो गई है, तीनों पर असर डाली इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने गए उसे टकले को चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। ये शब्द है एक मौलवी के जो महाराष्ट्र के बीड जिले में आई लव मोहम्मद कार्यक्रम में खुले मंच से बोले गए और निशाना कोई आम शख्स नहीं, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक योगी आदित्यनाथ है। ये अल्फाज बोलने वाले मौलाना अशफाक निसार शेख ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी का जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने गए उसे टकले को चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुँच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। धमकी भरे इन शब्दों का वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और देश भर में सियासी भूचाल आ गया। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक बयानबाजी शुरू हो गई।
मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो तारीख बताएं, मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता भी माजलगांव पहुंच जाए और वो गाड़ कर दिखा दें। ये ताकत किसी में नहीं है, ये केवल इस तरह के बयानबाजी करने से उनकी छवि जो है सोशल मीडिया पे, चैनलों पे दिखने लगती है, इसलिए अतिरेक बयानबाजी है। मैं उनको पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूं कि मुझे बुलाकर वो गाड़ कर दिखा दें। योगी आदित्यनाथ की तो बात ही क्या है। 125 करोड़ हिंदुओं का जिसे आशीर्वाद प्राप्त हो, उसका कोई बाल भी बांका कर सकता है इस देश में? महाराष्ट्र के भीड़ इलाके में जो मौलाना ने भड़काऊ भाषण दी, पुलिस उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उसे तुरंत हिरासत में ले। जो दो समुदायों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे मौलाना को हिरासत में रहनी चाहिए। बीड जिला के माजलगांव में आई लव मोहम्मद इस कैंपेन के अंदर भाषण करते समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आने का आह्वान देने का काम किसी मौलवी ने किया है। तो देखिए किस तरह से अब इस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं और आपको बताएं कि मौलाना पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब इस मामले में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।